प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए परीक्षा उपयोगी अर्थशास्त्र विषय का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और भी विषय जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही मेरे ब्लॉगर साइट पर भी जाकर ऑनलाइन क्यूज के माध्यम से अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक हेतु आधार वर्ष है। तो इसका आधार वर्ष है आपका बच्चों 1982। पहला का हो जाएगा बी। दूसरा है, भारत में शहरी गैर शारीरिक कर्मचारियों हेतु उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष है। तो दूसरा का हो जाएगा आपका ए 1984 से 85। अब यहाँ आधार वर्ष बार बार आ रहा है, ये आधार वर्ष क्या होता है? तो आधार वर्ष मतलब होता है 2010 में गेहूं का उत्पादन हुआ 10 क्विंटल और 2014 में हो गया गेहूं का उत्पादन 50 क्विंटल। तो 2010 की तुलना में 2014 में गेहूं का उत्पादन कितना बढ़ा या घटा? तो 2010 जो हो गया वो आपका आधार वर्ष कहलाएगा और 2014 जो है वो आपका जांच वर्ष कहलाएगा, जांच वर्ष। तो आधार वर्ष समझ गए होंगे, आधार वर्ष किसे कहते हैं और जांच वर्ष किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा का ए आंसर होगा 1984 से 85। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष है। तो यहाँ इसका आधार वर्ष है आपका बी 1986 से 87। तीसरा का बी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूचकांक की सहायता से मुद्रास्फीति का माप किया जाता है? तो वो किया जाता है बच्चों थोक कीमत सूचकांक से। चौथा का हो जाएगा आपका बी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत अंग्रेजों के शासन से कब स्वतंत्र हुआ? ये तो बताने वाला चीज़ ही नहीं है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो पांचवा का हो जाएगा बी। छठा है, अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत किन उद्योगों के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में सुविख्यात था? तो ये विख्यात था सूती व रेशम वस्त्र के लिए, धातु आधारित शिल्प कलाएं के लिए, बहुमूल्य मणि रत्न आधारित शिल्प कलाओं के लिए। मतलब यहाँ सभी के लिए था, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त डी। मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका छठा का हो जाएगा डी। जहाँ पर ज़्यादातर यही आंसर होता है कि उपयुक्त सभी होता है तो वही आंसर हो जाता है, इसीलिए आप इसको आंख बंद करके ही लगा सकते हैं। सातवां अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय आय के आकलनकर्ताओं में सम्मिलित थे। तो क्या सम्मिलित थे? दादा भाई नौरोजी, आर जी देसाई, डॉक्टर वी के आर वी राव। उपयुक्त सभी, यहाँ भी उपयुक्त सभी आ गया तो ये आपका उपयुक्त सभी ही हो जाएगा। सातवां का हो जाएगा आपका डी। अब हम लोग आठवां को देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती थी? तो ये निवास करती थी बच्चों लगभग 85%। तो यहाँ आठवां का हो जाएगा सी। नौवां नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में भारतीयों का मुख्य व्यवसाय था। तो शुरू से हम लोग जानते हैं हर भारतीयों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि। नौवां का हो जाएगा ए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषि उत्पादकता की कमी हेतु उत्तरदायी कारक था। अब यहाँ प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर है, सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, उर्वरकों का नगण्य अभाव है और यहाँ उपयुक्त सभी भी दिया हुआ है। तो हम लोग इसको उपयुक्त सभी को ही लगा देंगे। 10वां का हो जाएगा डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई। तो ये हुई थी 1907 में। आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 1907। 11 का बी। 12 है, औपनिवेशिक काल में निम्न में से कौन सा कार्य क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था?
तो ये आता था बच्चों आपका रेल, विद्युत उत्पादन, संचार तीनों आता था, इसलिए यहाँ हो जाएगा उपर्युक्त सभी। डी आंसर हो जाएगा 12 का डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में भारतीय निर्यातों में सम्मिलित है। तो भारतीय निर्यातों में क्या सम्मिलित है बच्चों? तो कपास भी है, नील भी है, पटसन है, उपयुक्त सभी है यहाँ, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, 13 का हो जाएगा डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई। तो भारत में सबसे प्रथम जनगणना आपका 1981 से शुरू हुआ था, तो यहाँ 14 का हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक प्रणाली हो सकती है, तो क्या हो सकती है? पूंजीवादी भी हो सकती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हो सकती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी हो सकती है, इसलिए हम लोग इसको उपयुक्त डी ही मारेंगे। 15 का हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 16 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें सरकार के विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन संबंधी निर्णय लेती है? तो यहाँ पर क्या है कि सरकार विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन संबंधी निर्णय ले, तो सरकार क्या करती है, जिसमें किसी का स्वामित्व ना हो, कोई निजी स्वामित्व ना हो, पूरा समाज ही उसका स्वामित्व हो, तो वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाता है। तो यहाँ पर 16 का हो जाएगा ए, सरकार जो काम करती है पूरे समाज को ध्यान में रखकर काम करती है, इसलिए यहाँ समाजवादी हो जाएगा। यदि निजी लाभ के लिए काम किया जाएगा तो वो पूंजीवादी कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो अब देखिए यहाँ बाजार है, बाजार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो विक्रेता होता है वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है और क्रेता कम दाम देकर अधिक से अधिक सामान प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसा बाजार कहाँ होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 17 का, यहाँ 17 का ये मान लीजिए आपका यहाँ बी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कर दीजिए, यहाँ सी ऊपर चला गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ 17 का बी हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष आपका होता है प्रधानमंत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग प्रधानमंत्री। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना की गई थी, तो योजना आयोग की स्थापना हमारा किया गया था 1950 में। 19 का हो जाएगा बी। 20 है, भारत की पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है, तो यहाँ पर समृद्धि है, आधुनिकीकरण है, आत्मनिर्भरता है और उपर्युक्त सभी है, तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी को टिक लगा देना है। 20 का हो जाएगा डी। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1990 में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान था, तो सेवा क्षेत्र का योगदान था बच्चों आपका लगभग यहाँ पर 40.59% दिया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44.3%, तो बी लगा सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति की विशेषता है, तो उच्च उत्पादकता वाले HYV बीजों का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशकों का अधिक उपयोग, ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, मतलब डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक दृष्टि से भारत की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो हम लोग जानते हैं ये किस पर थी? कृषि पर आधारित थी, कृषि पर, तो यहाँ 23 का हो जाएगा ए। 24 है आपका, कार्य समिति संबंधित थी, तो कार्य संबंधित समिति जो है ग्राम एवं लघु उद्योग से संबंधित थी। 24 का हो जाएगा बी। 25 है, भारत में नवीन आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी आपका 1951 में शुरू हुई थी नवीन आर्थिक सुधार 1951 में। यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, आगे पीछे थोड़ा हो गया है, ए के बाद ये बी होना चाहिए था लेकिन सी है, तो हम लोग सी, यहाँ पर सी लिखा हुआ है इसलिए सी ही लगाएंगे 1991 में, ये ऑप्शन आपका सही है। 26 है, भारत में वर्ष 1981 में कौन सा संकट उत्पन्न हुआ? तो 26 का आपका हो जाएगा विदेशी ऋणों संबंधी संकट, विदेशी मुद्रा कोष में कमी, आवश्यक वस्तुओं में कमी। यहाँ उपयुक्त सभी दिया हुआ है, तो ये उपयुक्त सभी को ही लगा दीजिए, डी ऑप्शन हो जाएगा। 27 है,
भारत में सरकार का व्यय आय से अधिक होने पर वित्त व्यवस्था का स्रोत है। तो सरकारी बैंकों से उधार लेना, जनसाधारणों से उधार लेना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, IBRD शॉर्टकट में बोलते हैं, IBRD। तो ये आपका हो जाएगा 28 का बी। 29 है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में विश्व बैंक, जिसको हम लोग IBRD भी बोलते हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको शॉर्टकट में IMF बोलते हैं, से ऋण लेने पर भारत सरकार पर क्या शर्त लगाई? तो यहाँ पर आपका लगाई क्या? तो सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी, सरकार सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी, उपयुक्त सभी। यहाँ उपयुक्त सभी लिखा हुआ है तो यही मार दीजिए, डी ऑप्शन सही है। 29 का हो जाएगा डी। 30 है, भारत सरकार द्वारा उदारीकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सुधार किए गए? तो ये किया गया था बच्चों आपका, यहाँ भी उपयुक्त सभी दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, मतलब औद्योगिक क्षेत्र भी, वित्तीय क्षेत्र भी और व्यापार तथा निवेशक क्षेत्र भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 31 है, वर्ष 1991 की नीति में कितने उद्योगों को लाइसेंस अनिवार्यता की श्रेणी में रखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका 6 उद्योगों को रखा गया था, ऑप्शन सी सही है। 32 है आपका, नवरत्न कंपनियों में सम्मिलित है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उपयुक्त सभी यहाँ लिखा हुआ है तो यही हो जाएगा उपयुक्त सभी, 32 का हो जाएगा डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नवीन सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत व्यापार नीतियों के सुधार का लक्ष्य था, तो वो क्या था? उपयुक्त सभी लिखा हुआ है तो यहाँ डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 34 है, भारत में वर्ष 1992 से 2001 तक कृषि क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी रही? तो ये आपका रहा था 3.3%, 34 का हो जाएगा बी, 3.3%। 35 है, भारत में वर्ष 1992 से 2001 के मध्य सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर रही, तो सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर रही बच्चों आपका 8.2%, 35 का हो जाएगा सी। 36 है, भारत में वर्ष 1992 से 2001 के मध्य उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? तो उद्योग की वृद्धि दर रही आपका बच्चों 6.5, मतलब 36 का हो जाएगा यहाँ बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन हुआ, तो इसका गठन हुआ आपका 1995 में, 37 का सी। 38 है, वर्ष 1992 से 2001 की अवधि में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही? सकल घरेलू उत्पाद मतलब होता है एक वर्ष की अवधि में देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर है वर्ष 1992 से 2001 की अवधि में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही? तो ये रहा आपका 6.4%, 38 का हो जाएगा आपका बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2004-05 में भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये आपका है 6वां स्थान, 39 का हो जाएगा सी। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में NSSO के वर्ष 2004-05 के आंकड़ों के अनुसार निर्धनता का अनुपात है, तो निर्धनता का अनुपात है 21.8%, मतलब 40 का हो जाएगा बी। तो बच्चों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।